आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो अपडेट है ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई है और दूसरी जो अपडेट है ये बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहित्य विषय की चयनित अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज सूची जो प्रकाशित की गई थी उस सूची को संशोधित कर दिया गया है और अब नई जो सूची है चयनित अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज नई सूची जो है उसका प्रकाशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक संशोधित जो सूचना है वो जारी की है और ये किस रिलेटेड है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक साहित्य विषय से रिलेटेड है। ठीक है, आयोग ने 8/6/2024 को आरक्षण कैटेगरी के अंदर विभिन्न आरक्षण कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थी जो थे उनकी सूची प्रकाशित की थी, लेकिन उस सूची के अंदर कुछ त्रुटि रह गई। और त्रुटि क्या रह गई वो देखिए, इसमें दे रखा है साहित्य विषय के परिणाम प्रकाशन के क्रम में अनारक्षित कोटि के अंतर्गत आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की तैयार मेगा सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के आरक्षण कोटि में भूलवश अनारक्षित कोटि अंकित हो जाने के कारण विभिन्न आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची में त्रुटि हो गई है। ठीक है, आरक्षण कोटि के अंदर भूलवश क्या हो गया, अनारक्षित कोटि जो है वो अंकित हो गई। उस वजह से ये आयोग के द्वारा संशोधित जो सूची है वो जारी की जा रही है। तो इसमें देखिए 8/6/2024 द्वारा साहित्य विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभिन्न आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जो सूची पहले प्रकाशित की गई थी आरक्षण कैटेगरी के हिसाब से उस सूची को तो क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है और उसके स्थान पर नई जो सूची है कैटेगरी वाइज वो जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। पहले जो सूची जारी की गई थी वो आप ये मानिए कि वो डिलीट हो गई और उसके स्थान पे नई सूची जारी की जा रही है। तो ये इधर चयनित अभ्यर्थियों के नाम हैं, ये इनकी यूआईडी नंबर हैं, ये कैटेगरी है, ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये इनका जेंडर है और ये अलॉटेड यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी है। तो ये अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों की सूची है। इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है, ये संशोधित सूची है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की ये सूची है। ठीक है, और इसके बाद में ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो आपके सामने है। इसके बाद में ये अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। ठीक है, इसके बाद में ये पिछड़े वर्गों की महिला डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। ठीक है, तो ये साहित्य विषय की जो है संशोधित सूची आयोग ने जारी की है। इसी के हिसाब से अलॉटेड यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए है। तो जो भी अभ्यर्थी पहली सूची के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उनको ये नई सूची जो देखनी चाहिए और इसके आधार पर आगे की प्रोसेस करनी चाहिए। दूसरी जो अपडेट है ये बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये आप देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कल देर रात्रि को आवश्यक सूचना जारी की है और ये सूचना किससे रिलेटेड है, ये विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक विषय से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए 19/7/2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, लिखित परीक्षा पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी, री एग्जाम TRE 3.0। ये वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों के औपबंधिक उत्तर से संबंधित थी। तो आयोग ने ये कहा है
कि ये जो एग्ज़ाम थी, री एग्ज़ाम थी, इसकी प्रोविजनल जो आंसर की है वो कल यानी 30 अगस्त 2024 को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उन सबको सूचित किया जाता है कि वे अपने विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर से अगर संतुष्ट नहीं है और उनको अगर उस पर आपत्ति है तो वे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 तक आपत्ति प्रामाणिक साक्ष्य या स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब आयोग के द्वारा अध्यापक की जो पुनर्परीक्षा TRE 3.0 आयोजित की गई थी उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। अब उस आंसर की के किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर अगर किसी अभ्यर्थी को डाउट है, ऑब्जेक्शन है, तो वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके 2 सितंबर से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपको आपत्ति ऑनलाइन ही दर्ज करनी है, ऑफलाइन आपत्ति जो है वो मान्य नहीं होगी। दूसरी बात, आपत्ति आपको एक साथ दर्ज करानी है। जितने भी क्वेश्चनों के आंसर पर आपको ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर आपत्ति आपको एक साथ ही दर्ज करानी है, एक बार में ही दर्ज करानी है, अलग अलग बार या अलग अलग आपत्ति दर्ज नहीं करानी है। तीसरी बात, आप जिस क्वेश्चन के आंसर से संतुष्ट नहीं है और उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करें तो उसके पक्ष में सबूत के रूप में आपको जो है कोई प्रामाणिक स्रोत या साक्ष्य वो प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब कोई ऑथेंटिक जो पुस्तक है या इस प्रकार का कोई राइटर है जिसकी पुस्तक जो है वो देश भर के अंदर मान्य है, उसके द्वारा लिखित पुस्तक का जो पृष्ठ है जिसके ऊपर आपके उत्तर से संबंधित बात लिखी गई है उस पृष्ठ को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो प्रामाणिक जो पुस्तक है, जैसे बिहार राज्य मंडल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंदर जो चलने वाली पुस्तकें हैं या CBSE बोर्ड के अंदर चलने वाली पुस्तकें हैं या अन्य कोई फेमस राइटर हैं, उन्हीं का पुस्तक का जो पृष्ठ है वो स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा सबूत के रूप में। किसी फेमस कोचिंग के अंदर लिखाए गए नोट्स हैं, ठीक है, या कोई फेमस गाइड है, इस प्रकार से उनका जो है सहयोग लेकर के अगर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।